बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें लगातार कायम रहेंगी, क्या कहना चाहिए? बहुत सज्जन, बहुत भले मनुष्य और विद्वान, इंटरनेशनल और नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विद्वता तथा उनके आर्थिक मामलों के बारे में जानकारी और सुधारों के बारे में हमेशा चर्चा होती है, होती भी रहेगी। जो सत्य है वो यूनिवर्सल सत्य, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी वाणी संयम नहीं खोया। जी। कोई कुछ कहे वो अपनी वाणी से मुस्कुरा जरूर देते थे, लेकिन कई आलोचना के शिकार भी हुए हैं, कई बार उनकी आलोचना भी हुई है। वो होती है राजनीति में हर एक की, लेकिन उन्होंने कभी प्रत्युत्तर देना उचित नहीं समझा। तो ये एक बड़ी भारी साधना होती है किसी भी व्यक्ति में, राजनीतिक व्यक्ति में या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, कुछ भी कहते हैं तो आदमी का मन कभी कभी उद्वेलित हो उठता है, वो प्रतिक्रिया करता है एकदम। लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। ये सीखना है हम सबको और हमारे देश के नौजवानों को ये सीखना चाहिए कि वाणी संयम होना बहुत जरूरी है। वाणी ने युद्ध करा दिए, वाणी ने महाभारत करा दिया, और वाणी ने आपने देखा कि रावण का अहंकार ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए वाणी संयम होना हर एक पर, हर युवक पर, चाहे कोई जाति धर्म वर्ग क्षेत्र का हो, ये होना ही चाहिए। इसीलिए जी कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि स्मारक के लिए जगह नहीं दी गई, कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए, पहले दिन से राजनीति करना अच्छा नहीं। कांग्रेस के लोगों को भी वाणी पर हमेशा संयम करना चाहिए। वाणी संयम उनको भी प्रभु दे। आज ये अवसर है क्या, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व जो रहे हैं देश में, उन्होंने सत्ता चलाई है और वो उनके बारे में पहले दिन ही कैसे सोच ले रहे हैं। जो सरकार ने कहा है उस पर यकीन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद अजय भट्ट से। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।